असम से लेकर बंगाल तक चुनावी रण खत्म हुआ है और ठीक उसी के बाद महंगाई का वार शुरू हो गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहत सिर्फ मतदान तक थी? चुनाव खत्म होते ही महंगाई क्यों बढ़ जाती है और जनता की जेब पर डाका आखिर हर बार चुनाव के बाद ही क्यों डाला जाता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, यह देश के करोड़ों लोगों की बेचैनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। 1 मई 2026 से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल हुआ है। कई शहरों में करीब 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई जब चुनावी माहौल शांत हुआ है। अब आप ये आंकड़े देखिए। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर 3071 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 3024 रुपए, कोलकाता में 3202 रुपए, चेन्नई में 3237 रुपए और अगर आगरा, यूपी, बिहार की बात करें तो तस्वीरें और भी गंभीर है। पटना में 3361 रुपए, गोरखपुर में 3255 रुपए 50 पैसे, लखनऊ में 3194 रुपए और आगरा में 3125 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर हुआ है। यानी हर क्षेत्र में एक ही कहानी है, वो है महंगाई की मार। ऐसे में सवाल उठता है, अगर ये बढ़ोतरी जरूरी थी तो चुनाव के दौरान क्यों नहीं हुई? क्या जनता को वोट डालने तक राहत दी जाती है और उसके बाद असली आर्थिक बोझ थमा दिया जाता है? क्या महंगाई का कैलेंडर चुनावी रणनीति से तय होता है? यह संयोग नहीं लगता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चुनाव के बाद ईंधन, गैस, टैक्स या जरूरी सेवाओं की कीमतों में बदलाव अक्सर देखने को मिलता है। और अब इसका असर समझिए। कॉमर्शियल सिलेंडर सिर्फ होटल में नहीं लगता, यह ढाबों, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरिंग और छोटे कारोबार और शादी समारोह की रीढ़ है। जब सिलेंडर महंगा होगा तो खाना भी महंगा होगा, बैंक्वेट हॉल महंगे होंगे, किराए बढ़ेंगे, सेवाएं महंगी होगी। यानी असर सिर्फ व्यापारी पर नहीं, आम आदमी की थाली तक पहुंचेगा। सरकार कह रही है कि घरेलू सिलेंडर नहीं बढ़ा, लेकिन क्या जनता सिर्फ घर में ही खर्च करती है? बाहर का खाना, समारोह, रोजमर्रा की सेवाएं, सबकी कीमतें बढ़ेगी। और यह अप्रत्यक्ष महंगाई है जो ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यह धीरे धीरे जेब काटती है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर वैश्विक संकट, सप्लाई चेन या अंतरराष्ट्रीय बाजार जिम्मेदार है तो सरकार की सुरक्षा नीति क्या है? क्या छोटे व्यापारियों के लिए कोई राहत पैकेज है? क्या उपभोक्ताओं के लिए कोई सुरक्षा तंत्र है? या फिर हर बार जनता को सिर्फ समायोजन करने की सलाह दी जाएगी? और भास्कर समाचार का निष्कर्ष हुआ है कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ना सिर्फ आर्थिक घटना नहीं, यह राजनीतिक संवेदनशीलता का भी सवाल है। जब फैसले जनता की जेब पर असर डालते हैं तो समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना निर्णय। और इसीलिए सवाल उठता है, क्या चुनाव के बाद महंगाई बढ़ना मजबूरी है या जनता की याददाश्त पर भरोसा करने वाली राजनीति? आप भी कमेंट में जरूर लिख भेजिए। नमस्कार।